हेलो, तो मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हो? तो तुम लोग का जैसा डिमांड था कि सर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में, तो हम लोग उसी का वीडियो देखेंगे और उस पे जो क्वेश्चन होगा, वो मैं तुम लोग को आइडेंटिटी का जो प्रूफ होगा मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। सबसे पहले तो तुम लोग को कुछ फॉर्मूला है आइडेंटिटी का वो सारा समझा देता हूँ, उसका डिराइव्ड फॉर्मूला भी समझा दूँगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो सबको पता ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज कितना होता है 1 होता है, सबको पता होता है। अब इससे तुम ड्राइव क्या कर सकते हो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा जो है, अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको लिखो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा और ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एक डिराइव्ड फॉर्मूला हो गया। ये अब अगर तुमको ऐसा मिलेगा तो समझ लेना कि साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसमें, है ना? दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि ऐसे ही अगर तुमको कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो तो तुम क्या लिखोगे? तो लिखोगे तुम यन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे? अगर कॉस थीटा का पूछ लिया तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे लिख लेना है, ठीक है? बाकी अब आते हैं दूसरे वाला आइडेंटिटी पे। ये हमारा पहला वाला आइडेंटिटी था, दूसरा वाला आइडेंटिटी क्या आएगा? तो दूसरा वाला आइडेंटिटी आएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है 1, ठीक है। अब इससे डराइव्ड क्या सब हो सकता है, तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक डराइव ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1। अब यहाँ से अगर सेक थीटा का वैल्यू पूछ ले, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछ ले, तो ये आएगा 1 बाई, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे ही अगर पूछ लेगा कि भाई बताओ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, मतलब ये आ जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या है, तो थर्ड आइडेंटिटी हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, पहले वाला में एक चीज छूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे बनेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 1, ठीक है। ये समझना है। फिर यहाँ से अगर अब कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू पूछ ले आपसे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय, ये 1 बाय क्या आ जाएगा बताओ, ये 1 बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखो या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इस दोनों में अंतर नहीं है, आराम से समझना है खाली। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर ये पूछ ले तो ये आएगा 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों याद रखना है। तो अब देखो दोनों को कंपेयर में समझा देता हूँ, जैसे कि हमने समझाया था तुमको क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये पूछेगा तो डिनोमिनेटर में आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब अगर यहाँ माइनस वाला पूछे तो प्लस वाला नीचे में, अगर प्लस वाला पूछे तो माइनस वाला नीचे में, ठीक है। ऐसे इसमें भी चल रहा है। अब दो फॉर्मूला जो मैंने कहा था बच गया है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बच गया था, तो यहाँ समझो। जैसे कि इसका अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात बताओ, कोसेक और मतलब कॉट और टेन क्या है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का पूछेगा तो कोसेक वाला में कॉट वाला, मतलब सी वाला के साथ जाएगा और बाकी तो बच गया, तो सेक वाला के साथ टेन वाला जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मारना है, और सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मारना है। इसमें भी और हम एक प्रूफ कर सकते हैं, इस 1 को इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं नीचे ही समझा देता हूँ, एक लाइन यहाँ मिटा के। तो यहाँ पे समझ लो कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आप बताओ 1 को लेके इधर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बोलो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो भी हमारा आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, इन सब का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, जो जितना भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा आइडेंटिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एकदम कोई डाउट होगा तो कमेंट में कर देना, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा से तुमको अगर मतलब पढ़ाया जा रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारा फायदा होना चाहिए ना। चलो खैर देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, सेके इंटू 1 माइनस साइन है, और यहाँ क्या है सेके प्लस टेन है। अगर कहीं पे देखो साइन कॉस ना हो, है ना, और सेक ए टैन ए इन सब में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले इन सबको अगर तुम साइन कॉस में बदल लोगे तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान होता है।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन में है जो कि तुमको सेक में दिया रहेगा, मतलब साइन कॉस में दिया रहेगा, सेक कॉसेक में जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल साइन भी दिया हुआ है, सेक टैन दिया हुआ है, तो मुझे साइन में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, ठीक है। और नहीं, तुम अगर उसमें नहीं भी जाते हो तो बाकी दूसरे तरीका से भी बन सकता है, जैसे अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो साइन कॉस में जाओ तब भी बन जाएगा। तो इसको, इसका दो तरीका हो सकता है। तो पहले मैं एक तरीका ये बता देता हूँ कि अगर इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, कॉस से लिख सकते हैं, तो 1/cos से लिख लो, ये आसान तरीका है एकदम से, क्योंकि तुमको साइन कॉस से सब दिन परिचित रहते हो। 1 माइनस साइन ए आएगा, और इसको लिख लोगे 1/cos ए, और प्लस क्या, 1 प्लस साइन ए बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। हम लोग जानते हैं कि tan ए का वैल्यू क्या होता है ना। ये हमारा LHS चल रहा है और इसको प्रूफ करना है 1। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, कॉस ए, और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये भी आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 1/cos ए, ऊपर में चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आ गया, और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में है, यहाँ कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन। अच्छा, तुम लोग को मैंने पहले ही समझाया था कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए जब भी आएगा, याद करो, ये मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर ए जब भी आएगा उसको 1 माइनस साइन ए लिखना है इंटू 1 प्लस साइन ए लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही तो हो रहा है ना कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1। यही तो प्रूफ करना था। तो हमारा RHS क्या हो गया भाई, बोलो, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब इस सेकंड वाला क्वेश्चन का प्रूफ कर रहे हैं। देखो, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा आएगा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, दोनों का प्रोडक्ट करके 2। ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रूव दैट करके। तो इस क्वेश्चन का कोई एकदम से ट्रिक नहीं है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन एकदम से बन जाएगा, बहुत आसान है। पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करो इन सबको, तो ऐसे ही एज इट इज लिख दोगे 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। अब बताओ, tan की बारी है, tan का 1 से करोगे तो ये tan थीटा आएगा। अब बताओ, tan का cot से करोगे तो tan इंटू कॉट कितना होता है, 1 डायरेक्ट लिख दो, है ना, tan इंटू कॉट कितना आ गया, 1। अब tan का माइनस cosec से मल्टीप्लाई करोगे, तो चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, tan थीटा इंटू cosec थीटा। फिर tan का खत्म हो गया, अब sec का करो, sec का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा sec थीटा। अब बताओ, sec का cot से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा sec थीटा इंटू cot थीटा। और ये बताओ, sec का cosec से, तो माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये इतना बन गया। अब ध्यान से समझना, देखो कहीं पे कोई कैंसिल आउट होने वाला है नहीं है, तो अब एक चीज समझो, कहीं पे देखो tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा इंटू cosec थीटा, और एक लिखा हुआ है sec थीटा इंटू cot थीटा, ये दोनों समझना। अगर tan थीटा इंटू, मतलब tan थीटा इंटू cosec थीटा लिखा हुआ है, तो tan को sin बाई cos लिख सकते हैं, तो ये tan थीटा इंटू cosec थीटा बन जाता है sec थीटा। इसको याद रखना है, tan थीटा इंटू cosec थीटा क्या बन जाता है, sec थीटा, और sec थीटा इंटू cot थीटा क्या बन जाता है, बोलो, sec थीटा का क्या, sec थीटा हो गया, ये cos बाई क्या आएगा, sin, तो ये हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है। अब दोनों फॉर्मूला ध्यान रखो, तो अब जहां जहां तुम्हारा ये वाला आया है, दोनों दोनों की जगह sec थीटा और cosec थीटा रिप्लेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहने दो, प्लस कॉट थीटा को रहने दो, माइनस कोसेक थीटा को भी रहने दो, ठीक है, प्लस tan थीटा को भी रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, +1, ये वाला +1 आ गया, और इसका वैल्यू क्या रखोगे, तो tan थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये आ जाएगा, बताओ, माइनस सेक थीटा आ जाएगा, माइनस सेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद सेक थीटा है, ये वाला सेक थीटा है ना, तो इसको सेक थीटा ही रहने दो, और यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा फिर इसको लिखो प्लस में, और ये माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ही रहने दो। अब मुझे बताओ, कहीं कैंसिल वाला, माइनस प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा, और कहीं पे, और 1 बचा, और कॉट थीटा टैन थीटा बचा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब बताओ, कॉट थीटा और टैन थीटा को जब सॉल्व करोगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ गया होगा। कॉट थीटा और साइन थीटा को जब कॉट थीटा और टैन थीटा को जब जोड़ोगे, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा जब भी करोगे, तो ये हमारा आता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये भी एक याद फॉर्मूला की तरह याद रखना कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा जब भी आएगा, उसको सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखेंगे। ये आएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये आएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल होके, ये 1।
एक 1 छूट गया था, एक 1 पहले से चल रहा था और एक 1 बीच में था, ठीक है? तो यहाँ वाला 1 लिख देते हैं साइड में कहीं पे, प्लस 1 करके, प्लस 1 कितना आ गया? 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? 2। अब कहोगे सर ये कैसे हो जाता है? तो समझ लो थोड़ी, कॉस थीटा बाय क्या लिख सकते हैं? इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको साइन थीटा बाय क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और ये कॉस थीटा यहाँ पे आके आके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है? ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? ठीक है, तो अब एक नया क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब आइडेंटिटी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, बच्चे इसमें अक्सर फंसते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ड को पकड़ लेना है। क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी का यूज करना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। इस वाले आइडेंटिटी का यूज करना है। तो समझ लो इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, तो इसमें मैंने पढ़ाया था सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू आता है 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, याद है ना? इस वाले आइडेंटिटी का यूज करना होगा, या हो सकता है मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू पूछूं तो ये आएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर आपने ये आइडेंटिटी करना सीख लिया तो ये क्वेश्चन एकदम से मिनटों में, चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं एलएचएस से क्या होता है इसमें। सबसे पहले करना क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इस टर्म में है ये। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो हमें क्या करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन और सेक में लेके जाना है, ठीक है? तो टैन और सेक में कैसे ले जाओगे? तो ऊपर नीचे क्या करोगे? कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है? ज्यादा कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो कॉस क्या करोगे? यहाँ पे एलएचएस को डिवाइड कर दोगे इसको कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है? और फिर नीचे में भी क्या करोगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखोगे, और माइनस 1 इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। टेंशन नहीं लेना, आराम से यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, वो लिख देना यहाँ पे। क्या लिखोगे? ऑन डिवाइडिंग, है ना? ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर, है ना? हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? बाय कॉस थीटा। ये हमारा लिखने का एक स्टेप है, वो लिख देना है बीच में। अब बताओ यहाँ जो डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा आएगा, और 1 बाय कॉस थीटा आएगा। तो बनेगा क्या? ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक स्टेप में और लिख देता हूँ, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये एक स्टेप और लिख देता हूँ, मतलब उसके बाद क्या आएगा? कॉस थीटा। फिर डिनोमिनेटर वाला को देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? ये भी आएगा ऐसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक यही स्टेप लिखना है, बाकी उसका क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, देख लेना एकदम से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ कॉस थीटा बाय कॉस थीटा करके कितना आ गया? 1। यहाँ मैंने काट के लिख ही दिया पहले से, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा का 1 लिख ही दिया। अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनेगा टैन थीटा। ये क्या बनेगा? टैन थीटा। ये माइनस 1, ये क्या बनेगा? सेक थीटा। और ये क्या बनेगा? बोलो। ये बनेगा टैन थीटा, और ये बनेगा प्लस 1। प्लस 1 को बाद में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा, और इसको लिख सकते हैं प्लस 1। इतना करने के बाद क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना था। उसके बाद क्या करना है? अभी मैंने जो बताया फॉर्मूला, इसका यूज करना है। क्या करना है बताओ? इसको इसको तुम क्या करोगे? बोलो। इसको लिख दोगे। इसको क्या लिख दोगे? तो हम सब लिखते हैं क्या? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो? 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बोलो? यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, लेकिन यहाँ टैन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो यहाँ पे अगर तुम टैन थीटा माइनस सेक, अगर यहाँ इसको नेगेटिव करोगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस आ गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ आ जाओ इस वाले स्टेप से, तो यहाँ आएगा टैन थीटा और माइनस 1 प्लस सेक थीटा। ऐसे लिखो, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है? अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया हमारा माइनस 1 बाय, ये देखो ये माइनस 1 बाय सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1। अब ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंचेगा ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा माइनस 1 और प्लस सेक थीटा होल डिवाइडेड बाय, ठीक है? होल डिवाइडेड बाय ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, है ना? और बट्टे में आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये दोनों टर्म क्या है? सेम है, एग्जैक्ट सेम है। टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, माइनस 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेम है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो बचेगा क्या? बचेगा 1, उसके बाद 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब मुझे बताओ 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है? तो वो हो जाता है
sec थीटा माइनस tan थीटा। मैंने अभी तुरंत समझाया था कि sec थीटा माइनस tan थीटा पूछेगा तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाता है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हमने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 1 + tan² वाला आइडेंटिटी का यूज करके हमने प्रूफ किया। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर करके ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोसेक में बदल लोगे, तो यहाँ साइन से डिवाइड करोगे, साइन जैसे डिवाइड करोगे ये बन जाएगा तुम्हारा कॉट, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा कोसेक ए। जैसे साइन से डिवाइड करना है, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, तो साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है। यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा, बोलो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी की तरह ये भी है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। यहाँ लिख लो पहले कॉट ए, अब प्लस कोसेक ए, है ना, अब -1, और यहाँ पे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये है +1। देखो, हो सकता था कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता, ऐसे आ जाता तब तो और आसान था, लेकिन साइन कॉस में ही डाल के पूछेगा। तो यहाँ पे आके हमें सोचना है, यहाँ पे हमें एक ही वर्ड याद रखना है कि हमने, सर ने ये पढ़ाया था कि कॉट ए, ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, कोसेक ए माइनस कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि सर ने ये पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर देखो तो तुम्हारा क्या है, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट है, तो माइनस कॉसेक के होना, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस कॉसेक के, है ना, माइनस कॉसेक के हो जाएगा, और ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा -1/, क्या आएगा बोलो, कॉसेक के प्लस कॉट ए। मतलब जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसके जगह आप ये रिप्लेस कर दो, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब -1 है, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हो जाएगा -1/- कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, अब प्लस क्या, +1, यहाँ माइनस लिखो, एलसीएम लोगे इन दोनों का तो यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, प्लस, सॉरी -1 है तो -1 लिखो, और होल डिवाइडेड बाई, ये यहाँ चला जाएगा तो ये -1 प्लस कोसेक ए अब प्लस कॉट ए, ये इतना आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में ये आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये बताओ मुझे कि ये दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है, तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा ये 1/1/कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये क्या हो जाता है बोलो, तो ये तुम यहाँ से पढ़ रखे हो कि 1/कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हो जाता है क्या, 1/कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब 1/कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया, फिर जानते हो 1/कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या होता है, तो कोसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये हमारा फोर्थ आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का ये भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये भी हमारा फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, वैसे देख लेना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, cos a by 1 प्लस sin a, sin a by 1 प्लस cos a, तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे और उसको बनाओगे तो उसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एरर है, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1 प्लस sin a by cos a, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 1 प्लस sin a बाय कॉस, ये क्वेश्चन था, ठीक है। कॉस ए बाय साइन ए, साइन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसका भी हम लोग आसान तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब तुमको ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कॉस स्क्वायर वाला, कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन ए होता है, और इंटू 1 प्लस साइन ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो कि कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब देखो समझो कि यहाँ पे कॉस एक जगह हम लिख सकते हैं, हो सकता है ऐसे मान लेते हैं, एक कॉस हमारा 1 माइनस साइन ए के बराबर है, एक कॉस 1 प्लस साइन ए के बराबर है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन ए की जगह कॉस लिख लेंगे, और कॉस की जगह 1 माइनस साइन ए लिख लेंगे। देखो कितना मतलब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, इस 1 प्लस यहाँ पे इन दोनों को बदल दो, कॉस का वैल्यू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन लिख लिया तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर में लिख लो 1 प्लस साइन ए, तो हमारा ये बन जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ये तुम लोग को ये वाला ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये समझ लेना। और यहाँ पे बताओ, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ किसको लिखना है, इस कॉस ए को लिखना है 1 माइनस साइन ए, ठीक है।
और इसको क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए को इसको लिखना है कॉस ए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लोगे तो वैसे भी कॉस कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे में आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बोलो समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। और तुमको मैंने बता रखा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है, बोलो, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और तुम लोग जानते भी हो अच्छे से, मैंने समझा रखा है। अब ये क्या आ जाएगा बोलो, ये आ गया 2 कॉस ए का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर ए, कितना आ गया कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से कॉस खत्म, ये बच गया 2 बाई कॉस, 2 बाई कॉस ए मतलब क्या 2 सेक ए, हो गया प्रूफ, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि ये तुम लोग याद रखना cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, है ना, मैं बहुत बार करवाया हूँ बच्चों को, और cos 4 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है, ये दोनों याद रखना। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे पावर कितना है, 4 है, तो 4 का आधा कितना होता है 1 माइनस 2, मतलब 4 का आधा 2 होता है और 6 का आधा 3 होता है, यहाँ लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मतलब कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, है ना, प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेगा कुछ जैसे कि +1 करके पूछ लेगा कि 0 हो जाएगा। तो अब तुम ये जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मान लो कि इतना ही, ये 1 को हटा ही दो, इतना ही डाल के पूछ लेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 2 आ जाएगा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये दोनों। अच्छा यहाँ माइनस डालना पड़ेगा, यहाँ माइनस डाल दो, ठीक है, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना आएगा -3, ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कितना आ गया, ये 2 माइनस 3 आ गया, ये तो कट ही जाएगा, मतलब ये -1 आ गया। ये प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है tan cot और यहाँ सेक में ले जाना है, तो सबसे पहले इसको साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉट का फॉर्मूला तो याद ही होगा, कॉट का क्या होता है कॉस बाय साइन होता है, प्लस इसका क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसका यहाँ पे क्या आएगा बताओ 1 माइनस यह क्या आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो नीचे में दोनों को, है ना, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब मुझे बताना, यहाँ समझ लो, अब यहाँ क्या डिवीजन है, दोनों तरफ डिवीजन का रेसिप्रोकल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख दोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले टर्म में भी देखना, यहाँ पे कॉस थीटा, अब ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा, और इसका ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो होता क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन, दोनों में एक चीज का फर्क है, वो है साइन का। अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। हम इसमें से क्या करते हैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम फिर से लिख देता हूँ मैं, या यही नीचे भी बता देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे हम लोग इसका साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो ये आ गया नेगेटिव, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा आ गया, और ये बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम ऐसे ही आ गया जैसे कि पहले वाला टर्म में ये था।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों में क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लोगे, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बाय क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर में बचा क्या, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मैं लिख देता हूँ एस स्क्वायर बाय सी एस सी, और नीचे में क्या बचेगा बताओ, ऊपर में बचेगा सी स्क्वायर बाय एस, समझने के लिए। अब मुझे बताओ ये हो गया 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, चलो इसको मैं लिख ही देता हूँ, इसको हम लोग लिख ही देते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस थीटा है और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये 1 बाय क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, और नीचे में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से मैं ये वाला स्टेप हटा के और आगे समझाता हूँ, जो प्रूफ करना है उसी को हटा दिया हूँ, कोई तुम लोग तो नोट कर ही लेते हो या देख ही लेना, फिर से बैक करके भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। अब इस वाले स्टेप को यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय आ जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, ठीक है, समझने के लिए जरूरी था इसीलिए। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी का फॉर्मूला है, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट होने वाला है, दोनों सेम था, कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस सेक थीटा, इसको भी हटा ही देता हूँ मैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बोलो आंसर आ गया, आरएचएस हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप सबसे पहले देखो tan थीटा प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ, tan थीटा, तो ऊपर में तुमको साइन कॉमन दिखाई दे रहा होगा और नीचे में कॉस कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वो कॉमन लोगे उसके बाद एडजस्ट करोगे तो वो आपकी टर्म कट जाता है। ये क्वेश्चन तब आया था जब हम 10th क्लास में थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ साइन थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, है ना, जब साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लोगे, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब कहीं ना कहीं ये दोनों सेम है, अगर मान लो तुमको एग्जाम में नहीं आ रहा है तो इसको काट के लिख दो, एग्जामिनर दे ही देगा कुछ ना कुछ नंबर, लेकिन फिर भी इसको प्रूफ करना है तो चलो देख ही लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो इस दोनों में से किसी एक को देखो, ये साइन में ये कॉस में, किसी एक को बदल लो, है ना, तो इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस 2, इसी को बदल देते हैं कॉस में, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आईडेंटिटी से हम लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रैकेट का इस वाले को यूज कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, अब वो वाला भी स्मॉल वाला भी रहता तो चलता, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये साइन थीटा आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कितना आता है, माइनस 1, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, और ये भी बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों सेम है, कट गया तो बचा क्या, tan थीटा, आरएचएस हो गया प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, नोट करो, नेक्स्ट करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, अब इसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले सेक में है, साइन में जाना है, तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा बोलो मतलब इसके साइन कॉस में बदल लो, ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, तो इसको लिखेंगे 1 बाय 1 बाय कॉस से आ गया, और ये 1 बाय हमारा कॉस से आ गया, इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसको क्या हो जाएगा, ये कॉस से कैलकुलेट करेंगे, कॉस से प्लस 1 बाय कॉस से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस से ऊपर और ये 1 क्या आ गया नीचे, ठीक है, तो ये कॉस से कॉस से क्या हो गया बोलो, कट गया, कट काट सकते हैं। अब ऊपर ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस, अब यहाँ से कुछ है ही नहीं इसमें बचा हुआ, 1 प्लस कॉस को हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो मैं तो याद करवाया हूँ
क्या होता है, साइन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जान नहीं था, बाई 1 माइनस कॉस, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे आगे वाला आने वाला है वो हमारा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रूट वाला है, ये भी समझ ही लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तुम लोग जानते हो कि 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सेके प्लस टैन, सेके प्लस टैन। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम लोग वैसे भी पढ़ते हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे जो साइन यहाँ पे है ना उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर ही करना है, बाहर नहीं, रूट के अंदर ही। तो 1 माइनस साइन ए आ गया और यहाँ भी आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, सॉरी यार प्लस करो, और यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अपोजिट साइन से मैंने कहा था ना, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो प्लस से करना है, अब प्लस का साइन है तो माइनस से। अब ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर आ गया, और रूट के अंदर ही आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और तुम लोग जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई रूट से बाहर निकलेगा, बाई हो जाएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए होगा लेकिन रूट से बाहर ये निकल जाएगा, 1 बाई कॉस ए आएगा और प्लस साइन ए बाई क्या आएगा, साइन ए बाई क्या आएगा, कॉस ए। तो बताओ 1 प्लस 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और ये हो जाता है टैन। ये इतना आसान सा प्रूफ हो गया ये भी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको नोट करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, स्क्वायर ओपन मतलब स्क्वायर एक्सपेंड कर दोगे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लोग जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आएगा 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, अब प्लस क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और फिर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, हो गया। अब यहाँ से तुम बताओ मुझे, साइन इंटू कॉसेक है, साइन इंटू कॉसेक है, और मतलब कॉस इंटू सेक है, साइन इंटू कॉसेक है होता है 1 और कॉस इंटू सेक भी होता है 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी होता है 1। तो यहाँ से लिख दो, ये 1 आ गया, ये आ गया 2, इसमें से भी आ गया ये 2, बच गया हमारा दो टर्म, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या आ गया सेक स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 5, ये आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट, सॉरी ये आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर और ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 5 प्लस 1 मतलब 7 प्लस टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। देखो मैंने बहुत सारा आइडेंटिटी प्रैक्टिस करवाया, एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा वो अलग बात है, वो आसानी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सारा करवा दिया, ठीक है। तुम लोग को अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है।